ये कहानी एक ऐसे लड़के अतुल की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरजू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो। भले वो गायन में स्नातक ना हो, नहीं उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए कुछ तो गुनगुना सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज का इंतजार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। अतुल डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। डांस में इतना ज्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज थी। कई दिन बीत गए। उसे बिन देखे ही उस आवाज से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा था। एक दिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थी जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आशा और दूसरी का नाम अदिति थी। आशा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी। उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत अदिति आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदादिल खुश मिजाज लड़की थी। जब अतुल ने अदिति को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज के पीछे ये सुंदर चेहरा देख अतुल सन सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी अदिति से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा। वो घंटों फेसबुक पर अदिति से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अतुल की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे अदिति की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते, और जब वो ये बात अपने दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी अतुल को पैसे की जरूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। अतुल को यह एहसास हो गया था कि वो जितना अदिति को पसंद करता है, उतना ही अदिति उसे उसे ये भी यकीन हो गया था कि अदिति जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। लेकिन वास्तव में अतुल जिससे फेसबुक पर बातें कर रहा था वो अदिति नहीं, आशा थी, जिसकी आवाज से, व्यवहार से, अपनेपन से अतुल को प्यार था। वो आभा थी। लेकिन अतुल का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना आशा का था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आशा और अतुल दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अतुल के एहसासों में अदिति का चेहरा और आशा की आवाज, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे। और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आशा जो कि उसके लिए अदिति थी, वो भी अतुल के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि अतुल ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से तक कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे अदिति जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अदिति से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर अदिति से मिलने गया। अदिति अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वही उसके साइड में आशा भी थी। अतुल उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आशा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही अतुल उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर अदिति को प्रपोज किया, ये देख आशा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई, और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही अदिति जोर जोर से हंसने लगी, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अतुल की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो अतुल की बहुत बेइज्जती की। अतुल अपने गुस्से को पीकर वहां से निकल गया। तभी उसे आशा मिली। उसने अतुल से माफी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आशा थी। ये सुनकर अतुल और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आशा पर निकाल देता है।
इसके बाद अतुल सब छोड़कर वहां से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छानुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तभी आती जब उसे फेसबुक पर कही आशा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आशा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आशा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें अतुल हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे अतुल को इसके लिए मनाती। उसे अतुल के बारे में बस इतना पता था कि वो अब शहर में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आशा ये जानती थी कि अतुल कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने अतुल का पता इंटरनेट में निकालकर उसे एक शुभचिंतक जो कि अतुल के डांस का फैन है के तौर पर एक लेटर भेजा जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में अतुल के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए अतुल को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। अतुल डांस छोड़ चुका था, उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आशा को पता था अतुल को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी जिसमें अतुल के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख अतुल का दिल पिघलने लगा। और आशा ने जब तक ये सब किया जब तक कि अतुल ना मान जाए, और अतुल को मानना पड़ा। अतुल ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉई समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। अतुल ने बिल्कुल तुरु परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आशा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख अतुल के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहां से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। अतुल चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर अदिति और उसके माता पिता अदिति के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आशा ने अदिति और अतुल की शादी के लिए अपने माता पिता और अदिति सभी को मना लिया था। आशा हर हाल में अतुल को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने अतुल को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर अतुल को अदिति से। अतुल कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाजत ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ अतुल सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज सुनी, फिर उसकी बात आशा से हुई। वो कितना खुश था जब आशा हर परिस्थिति में उसके साथ न होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। अतुल ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने अदिति के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं अदिति से नहीं, आशा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूलकर कि मुझे जिस आवाज से प्यार था उसका चेहरा ये तय नहीं करता कि आवाज कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आशा ही थी। उसकी पूरी बातें सुन सभी की आंखें भर गई और अतुल और आशा एक हो गए।